और अच्छी समझ बूझ वाले शख्स हैं। तो बढ़ते हैं अपने मेहमानों की तरफ और अपने टॉपिक्स की तरफ। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं अकील अफजल साहब, और इनसे बात करेंगे आज सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जुडिशल कमीशन का इजलास और उसके ऊपर वहां पे क्या अभी तक की मालूमात हैं। अकील, जरा हमें और नाजरीन को अपडेट कीजिए, और शुक्रिया आपकी ज्वाइन करने का, आपके वक्त का। देखिए, जुडिशल कमीशन के या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस की अपॉइंटमेंट्स के हवाले से ये एक अरसे से वकला का तकाजा आ रहा था कि जनाब इस हवाले से कोई शफाफ रूल्स होने चाहिए ताकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट्स जो है उनका कोई मेरिट्स हो सके। अच्छा, आज की मीटिंग बड़ी दिलचस्प इसलिए रही है कि अब सवाल ये उठाया जा रहा था कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब अक्टूबर में रिटायर्ड हो रहे हैं, तो उनको कोई ये अपॉइंटमेंट्स करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को या आपके नाज़रीन को मैं ये बता दूं कि अभी आज की मीटिंग के अंदर या अगली मीटिंग 28 सितंबर को जो होगी, उस मीटिंग में जजेस की अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रही, सिर्फ इन रूल्स के ऊपर बात हो रही है। सारी डिबेट इन रूल्स के ऊपर होगी। अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज की मीटिंग में ये रूल्स जो थे, जो रूल्स का ड्राफ्ट था, वो तमाम मेंबरान के साथ शेयर किया। उसके ऊपर एक बहस हुई, तमाम मेंबरान की राय ली गई, और उसमें जो अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बाकायदा इस पे एलामिया भी जारी हो गया है, उसमें भी ये बताया गया कि कोशिश की गई है कि ये जो रूल्स हैं इनको आइन के साथ या आइन के जो है वो मुताबिक ही रखा जाए, और किसी भी किस्म की आइन के खिलाफ कोई चीज ऐसी ना हो जाए। अब तीन तरह के मेन रूल्स जो हैं वो मैं आपके नाज़रीन को बता देता हूँ। सबसे पहला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर किसी के लिए तीन नाम आएंगे, पहले ऐसा नहीं था। एक नाम आता था और वो चीफ जस्टिस जो था वो उनकी जानिब से नाम दिया जाता था। अब तीन नाम आएंगे सुप्रीम कोर्ट के लिए। ठीक। अगर हाई कोर्ट के चीफ चीफ जस्टिस के लिए इसी तरह हमने देखा कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए भी तीन नाम जो है वो जुडिशल कमीशन को भिजवाए जाएंगे। अभी ये रिसेंटली जस्टिस आलिया नीलम सीनियोरिटी में तीसरे नंबर पर थी। बड़ा हालांकि शोर भी मचा उसके ऊपर, लेकिन जुडिशल कमीशन ने उनके नाम की मुतफिका तौर पर अप्रूवल दी। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि शोर भी उठा, मीडिया पे शोर उठा, सोशल मीडिया पे शोर उठा कि जनाब ये तीसरे नंबर के जज को जो है वो चीफ जस्टिस क्यों बनाया जा रहा है, जो दो सीनियर मोस्ट जज सीनियर और जो नेक्स्ट जज हैं उनको क्यों नहीं बनाया जा रहा। लेकिन जुडिशल कमीशन ने तमाम उनकी परफॉर्मेंस देखते हुए, जजमेंट्स देखते हुए मुतफिका तौर पर फैसला किया कि जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस बना लिया जाए। अब तीसरी जो अमेंडमेंट है उसमें ये कहा गया कि अगर लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट होगी, तो उसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, सीनियर प्यूनी जज, और उसके बाद जो सूबाई बार एसोसिएशन है उनके वकील जो नामजद करदा होंगे, ये तीनों मिल बैठकर वकला को नॉमिनेट करेंगे। वकला को या जो सेशन जजेस आने होंगे उनको नॉमिनेट करेंगे, और उसके बाद जो है वो सुप्रीम जुडिशल कमीशन में इन नामों को कंसीडर किया जाएगा। तो ये आज की कार्रवाई थी। अच्छा, अब ये तो होगी सीधी सीधी कार्रवाई। अब हाँ थोड़ी सी जरा मिर्च मसाले वाली खबरें भी आपके साथ शेयर हाँ, करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। वो मिर्च मसाले वाली खबरें ये हैं कि अब हम सब जानते हैं कि जुडिशल पैकेज की आज भी हमारे नेशनल मीडिया पे भी बहुत खबरें चली हैं कि जनाब कल कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ रही है। अगर चाहे अभी तक ना तो उसका कोई ड्राफ्ट है सामने, ना उस हवाले से कोई क्या कहते हैं कोई चीज, कोई सॉलिड चीज सामने आई है। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ साहब का एक बयान जरूर आया है, लेकिन दूसरी जानी वजीर कानून ने उससे इनकार किया है। तो लेकिन बहरहाल अब ये बहस हो रही है कि जनाब कोई जुडिशल पैकेज या जुडिशनल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ रही है अदलिया के हवाले से। तो अब इससे जो मुतासरा जज हो रहे हैं, क्योंकि काजी साहब तो अक्टूबर में रिटायर्ड हो जाएंगे, 25 अक्टूबर को गालबन। तो जी। काजी साहब के रिटायरमेंट के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने सीनियोरिटी वाइज चीफ जस्टिस बनना है, और दूसरी जानी बातें हो रही हैं कि जनाब जो सीनियर मोस्ट जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट फैसले जो मखसूस नशिस्तों में किया गया है उसकी वजह से एक सोच है कि उन्हें चीफ जस्टिस बनने से रोका जाए, एक सोच है। तो तो अब हुकूमत इसमें आज तो ख्वाजा आसिफ ने कह भी दिया कि कल वो तरमीम ला रहे हैं। मैं तो आपसे ये भी पूछना चाहता लेकिन था। वो यही तो मैं कह रहा हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया कि हम तरमीम ला रहे हैं, और दूसरी जानिब वजीर कानून ने कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं मेरे मेरे सामने। अब हम किसकी माने? दोनों वजरा है, ये भी इशू है ना। बिल्कुल फिर बिल्कुल। उस तरमीम का कोई ड्राफ्ट किसी किस्म का हमारे सामने नहीं है। मीडिया पे किसी पे भी अभी तक वो किसी ने भी नहीं दिया कि जनाब ये
अमेंडमेंट्स हो रही हैं। हाँ, एक ख्याल जरूर है। यानी कि अभी तक तरमीम जो है वो ख्याली बातें ही ज्यादा हैं और बयानात हैं, प्रपोजल सामने नहीं है। लेकिन ये बताओ अकील के असल इशू ये है कि क्या नंबर है हुकूमत के पास? देखे ना, तरमीम तो तब आती है ना जब कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत आपके पास हो। सेनेट में चलो मौलाना को ले आएंगे, 5-6 वोट उनके आ जाएंगे तो हो जाएगी। असल तो कौमी असम्बली में मसला है, वहां पे है नंबर इनके पास? या ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है, लेकिन हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि देखें, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों वाले केस में फैसला दिया था, और इलेक्शन कमीशन ने 39 मेंबर्स को जो है वो अभी तक आजाद रखा हुआ है। ठीक है। बिल्कुल। अब उन आजाद मेंबर्स में से एक नंबर आ रहा है कि जनाब कोई 14-15 लोग या 13-14 लोग ऐसे हैं जो हुकूमत के साथ राब्ते में हैं, और अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती है तो वो हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। अब जो दावे किए जा रहे हैं ना, ऑफ द रिकॉर्ड हुकूमत की जानिब से, वो तो ये किए जा रहे हैं कि जनाब हमारे पास तो 224 से ज्यादा तादाद है, अगर मौलाना मिल जाते हैं तो फिर 2/3 से भी कोई हमारे पास कोई 2, 4, 5 लोग ज्यादा हो जाएंगे। अब हुकूमत की जानिब से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हाँ जो है वो हम देखेंगे कि जब ये अमेंडमेंट आती है तो इसमें क्या होता है। हाँ, प्रैक्टिकली तभी पता लगेगा। कोर्ट की अगर हम जो है वो डायनामिक्स देखेंगे तो उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह के पास नंबर ज्यादा थे। अच्छा, अब वहां पर जस्टिस मंसूर अली शाह के पास जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर दोनों का मौकफ सेम था। लेकिन आज जब जुडिशल कमीशन की मीटिंग हुई है, जस्टिस मुनीब अख्तर जो कि इसमें हमेशा बल्कि पिछली 2-3 मीटिंग्स के अंदर वो उनका और जस्टिस मंसूर अली शाह का मौकफ सेम रहा है। जस्टिस मुनीब ने आज ये इख्तलाफ किया कि जनाब ये मीटिंग नहीं कंटिन्यू रहनी चाहिए, क्योंकि हुकूमत की जानिब से जुडिशल पैकेज का कहा गया था, और हमने लास्ट मीटिंग में भी ये कहा था कि जब तक वो जुडिशल अमेंडमेंट नहीं हो जाती हम तब तक ये जो जुडिशल रूल्स हैं इनके ऊपर हम अमल नहीं करेंगे। लेकिन अच्छा, फिर वो जब उनकी बात नहीं मानी गई, फिर उन्होंने अटॉर्नी जनरल से जब पूछा कि आपके जुडिशल उसका पैकेज का क्या बना, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा जी ये आप लॉ मिनिस्टर से पूछिए, और मुझसे पूछना आपका जुडिशल कमीशन का बनता भी नहीं है। फिर इस बात के ऊपर भी कुछ नाराजगी हुई, और फिर वो जुडिशल कमीशन की आज की मीटिंग छोड़कर उठकर चले गए। अच्छा, हाँ, दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, जिनके हवाले से जिन्होंने मुस्लिम लीग नून की रिव्यू की जो पिटीशन थी उसको लगाने के ऊपर दोनों का इत्तेफाक था कि हम नहीं लगा सकते अभी,